नमस्कार। आज 7 जनवरी 2025 दिन मंगलवार। आइए जानते हैं दिन भर की तमाम सभी छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चीन में फैले खतरनाक HMPV वायरस को लेकर। दरअसल पड़ोसी देश चीन अपने नए नए वायरस को लेकर दुनिया को और खुद को हमेशा संकट में डालता रहा है। वहीं पिछले कोरोना वायरस के बाद चीन में एक नया HMPV वायरस प्रवेश कर चुका है। इस HMPV वायरस के अब भारत में भी कुछ मामले दर्ज किए गए हैं। HMPV वायरस के 2 मामले बेंगलुरु में और एक मामला गुजरात के अहमदाबाद में दर्ज किया गया है। वहीं HMPV वायरस को लेकर चीन भी काफी अलर्ट मोड में है। चीन में इस वायरस के कई मामले सामने आ चुके हैं। दूसरी तरफ चीन में फैले इस HMPV वायरस को लेकर भारत सरकार भी अलर्ट मोड में है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि इस HMPV वायरस से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस HMPV वायरस का पहला मामला साल 2001 में आया था। दरअसल यह HMPV वायरस वायु के द्वारा फैलता है और इस HMPV वायरस सर्दियों के दिनों में अधिक फैलता है और इस HMPV वायरस की पहचान सर्दियों के जैसे ही होती है, जैसे छींक और बुखार आना इत्यादि लक्षण शामिल हैं। इस बुलेटिन में अब अगली खबर BPSC के मुद्दे को लेकर है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में पिछले कई दिनों से लगातार छात्र बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित 17वीं PT प्रारंभिक परीक्षा में कथित रूप से अनियमितता और कदाचार का आरोप लगाकर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। वहीं छात्रों का यह मांग है कि BPSC इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा सभी के लिए एक समान परीक्षा आयोजित करें। वहीं छात्रों के इन मांगों पर BPSC ने इसको हमेशा खारिज किया है और कहा है कि सभी छात्रों के लिए एक बार फिर से परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस परीक्षा में कुल 912 केंद्रों में से एक केंद्र को छोड़कर कहीं भी कोई अनियमितता नहीं हुई थी। वहीं बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है और इसको लेकर छात्रों के मुद्दे को लेकर सभी विपक्षी दल छात्र के साथ खड़े हो गए हैं। इसी क्रम में राज्य में बनी नई पार्टी प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी शामिल है। वहीं छात्रों के इन मांगों को लेकर चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर भी पिछले 5 दिनों से राजधानी पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। प्रशांत किशोर ने कहा था कि जब तक छात्रों को वे न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक यहीं बैठे रहेंगे, लेकिन पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया था। दूसरी तरफ न्यायालय के द्वारा प्रशांत किशोर को सशस्त्र जमानत भी मिल गई थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा था कि वे सशस्त्र जमानत को स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि कुछ समय के बाद कोर्ट ने भी प्रशांत किशोर को बिना सशस्त्र जमानत भी दे दी थी। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चीन में फैले खतरनाक HMPV वायरस को लेकर। दरअसल पड़ोसी देश चीन अपने नए नए वायरस को लेकर दुनिया को और खुद को हमेशा संकट में डालता रहा है। वहीं पिछले कोरोना वायरस के बाद चीन में एक नया HMPV वायरस प्रवेश कर चुका है। इस HMPV वायरस के अब भारत में भी कुछ मामले दर्ज किए गए हैं। HMPV वायरस के 2 मामले बेंगलुरु में और एक मामला गुजरात के अहमदाबाद में दर्ज किया गया है। वहीं HMPV वायरस को लेकर चीन भी काफी अलर्ट मोड में है। चीन में इस वायरस के कई मामले सामने आ चुके हैं। दूसरी तरफ चीन में फैले इस HMPV वायरस को लेकर भारत सरकार भी अलर्ट मोड में है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि इस HMPV वायरस से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस HMPV वायरस का पहला मामला साल 2001 में आया था। दरअसल यह HMPV वायरस वायु के द्वारा फैलता है और इस HMPV वायरस सर्दियों के दिनों में अधिक फैलता है और इस HMPV वायरस की पहचान सर्दियों के जैसे ही होती है, जैसे छींक और बुखार आना इत्यादि लक्षण शामिल हैं। इस बुलेटिन में अब अगली खबर BPSC के मुद्दे को लेकर है।
दरअसल बिहार की राजधानी पटना में पिछले कई दिनों से लगातार छात्र बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित 17वीं पीटी प्रारंभिक परीक्षा में कथित रूप से अनियमितता और कदाचार का आरोप लगाकर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। वही छात्रों का यह मांग है कि बीपीएससी इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा सभी के लिए एक समान परीक्षा आयोजित करें। वही छात्रों के इन मांगों पर बीपीएससी ने इसको हमेशा खारिज किया है और कहा है कि सभी छात्रों के लिए एक बार फिर से परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस परीक्षा में कुल 912 केंद्रों में से एक केंद्र को छोड़कर कहीं भी कोई अनियमितता नहीं हुई थी। वहीं बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है और इसको लेकर छात्रों के मुद्दे को लेकर सभी विपक्षी दल छात्र के साथ खड़े हो गए हैं। इसी क्रम में राज्य में बनी नई पार्टी प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी शामिल है। वहीं छात्रों के इन मांगों को लेकर चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर भी पिछले 5 दिनों से राजधानी पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। प्रशांत किशोर ने कहा था कि जब तक छात्रों को वे न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक यहीं बैठे रहेंगे, लेकिन पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया था। दूसरी तरफ न्यायालय के द्वारा प्रशांत किशोर को सशस्त्र जमानत भी मिल गई थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा था कि वे सशस्त्र जमानत को स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि कुछ समय के बाद कोर्ट ने भी प्रशांत किशोर को बिना सशस्त्र जमानत भी दे दी थी।